घूम घुमा के बात यही आ जाती है कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस हम बीमारी का ट्रीटमेंट कराएं हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम जितना मर्जी जान ले, हमें जान लूं कि अगर मुझे कैंसर है और मैं कैंसर की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, दैट डजंट मीन मैं रिकवरी में आऊँ। अल्टीमेटली वी हैव टू कम फॉर द ट्रीटमेंट वॉट एवर साइंस हैज ऑफर टू अस। तो ये वाली चीज और डिनायल इस बीमारी का बहुत बहुत बड़ी रुकावट है और वो बार बार आती है। अटैचमेंट के जरिए, डर के जरिए, स्टिग्मा के जरिए, लोग क्या कहेंगे। सो एंड तक इवन रिकवरी में डिनायल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आती है कि अब तो मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि हम सुन चुके हैं कि इट्स प्राइमरी इलनेस। यू कैन अरेस्ट द डिजीज बट यू कैन नॉट क्योर इट लाइक दैट। तो डिनायल, इसीलिए वी हैव टू बी इन फॉलोअप्स, इसीलिए वी हैव टू बी इन प्रोग्राम कि हम भूले नहीं। बिकॉज तभी WHO इसको कनिंग इलनेस बोलती है। दुनिया में किसी बीमारी को चालाक बीमारी नहीं कहा गया, इसको कनिंग, कॉम्प्लिकेटेड, बैफलिंग, कॉम्प्लेक्स बीमारी कहा गया है। सो देयर हैज टू बी रीजन। मतलब इतने सालों से हमारे एक्सपर्ट्स रिसर्च कर रहे हैं, दिमाग की पूरी रिसर्च हुई है। अल्कोहलिज्म की वजह से दिमाग की बहुत रिसर्च हुई है, इतनी इतनी दवाइयां ट्राई करके कि किस तरह से हम ब्रेन डिसऑर्डर्स के पेशेंट को भी इलाज कर सकें, फैमिलीज को बचा सकें। नहीं तो मेंटल असाइलम्स थे, नहीं तो और पीछे जाए तो हमारे पेशेंट्स को जला दिया जाता था, विच इज कह के। इफ यू गो टू रीड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एंड ऑल, अगर आप उससे भी पीछे जाएं, प्लेटो के टाइम, शेक्सपियर के टाइम, तो मेंटल इलनेसेस की बात हुई है। बट दिस इज वेरी रिसेंट। जैसे कैंसर को हमने बहुत सालों से माना हुआ है, एड्स को भी शुरू शुरू में नहीं माना था, लेटर ऑन वी एक्सेप्टेड। अब इसी तरह से दिमागी बीमारियों की खोज और ये सारी चीजें बहुत रीसेंट है, इसलिए हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हम मानते नहीं है, फिर स्टिग्मा बहुत है। तो इन सारी चक्रों की वजह से डिनायल इतना है कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, लव्ड वन बर्बाद हो रहा है, लाइफ बर्बाद हो रही है, बट हम फिर भी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बट यस, कोविड एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब पहली बार सबसे ज्यादा बिजी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थे। सबको पता लगा कि हाँ भाई, हम तो अपने साथ ही नहीं बैठ सकते। सबसे ज्यादा दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ड्यूरिंग कोविड, सबसे ज्यादा झगड़े हुए बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं आता, हमें तो अपने साथ बैठना नहीं आता। और अच्छा, जब कोविड खत्म हुआ, जब वो क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए खुला, तो जब अलाउ किया गया तो सबसे ज्यादा, मतलब पैसे खत्म है, काम नहीं चल रहा, सबसे लंबी लाइन कहां पे है? ठेके पर। इससे क्या पता चलता है? मतलब पैसे लेके आपने घर का राशन लाना है और आप ठेके पे शराब ले रहे हो, क्या ये ब्रेन डिसऑर्डर का सिम्टम नहीं है? आपके बच्चे भूखे हैं, आपको राशन लाना है, मगर आप ड्रिंक कर रहे हो, तो वो खराब दिमाग वाला फादर ही कर सकता है या लेडी कर सकती है, जो भी जिसको भी है। सो ये सारी चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आई डोंट नो कि हमारे घर में रिकवरी कैसे आएगी। अंटिल आई मीन वन डे वी हैव टू एक्सेप्ट कि दिमाग बेचारा भी शरीर का हिस्सा है, वो बेचारा भी बीमार हो सकता है, थक सकता है, उसके केमिकल खराब हो सकते हैं। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। एनी इनपुट, एनी शेयरिंग? आप बेटा किस लिए हो यहाँ पर? हाँ, आपने कहा था नींद का इश्यू है, अब आपका बेटर हुआ थोड़ा सा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, पहले 3-4 आवर्स आती थी, अब 5-6 आवर्स आती क्या है। आपको ये भी सोच आती थी जैसे जैसे रात आती थी नींद नहीं आएगी, पता नहीं नींद डर नहीं लगा आएगी? रहता था। ठीक है, तो अब ये भी सोच में ही फंसा है ना, मतलब ही इज नॉट डूइंग एनी सब्सटेंस, ये यहाँ पे, इसलिए इसको नींद ही नहीं आती। इसके केमिकल्स इतनी तेजी में भाग रहे हैं कि शरीर थक गया मगर ब्रेन सोने नहीं देता। और किसी की अल्कोहल में सोच फंसी हुई है, इसकी नींद में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, ये भी ऑब्सेशन हो गया ना एक थॉट का। सो नाउ यू आर फीलिंग लिटिल बेटर? यस बेटा। दैट्स गुड। हाँ जी, और कोई? आप सर क्यों है यहाँ पर? आप फादर? अब आपको बेहतर लग रहा है? तो इसकी प्रॉब्लम से आप पे क्या इफेक्ट हुआ देना पापा को? अब आप बड़ी देर से सुन रहे होंगे कि हम नशे की बातें करते जा रहे हैं,
ठीक है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? जब ये नहीं सो पाता तो आपको कैसा लगता था? बेचैनी वो होती भी नहीं ना? सोते थे। ठीक है, अब देखो पेशेंट को नींद का इश्यू है, अब वो नहीं सो रहा तो घर वाले भी नहीं सो पा रहे, उसको भी बेचैनी हो रही है। सो आप ये मत सोचो कि हम नशे की बातें करते जा रहे हैं। बेसिकली एवरीथिंग इज अ थॉट। सोचिए, किसी की नशे की है, किसी को पैसे लेकर है, किसी को डर है, किसी को शक है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट थॉट एंड मूड डिसऑर्डर।